नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन यानी फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में रफ्तार तो है, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी एक रेंज बाउंड कह लीजिए या फिर एक सीमित दायरे में कह लीजिए, जो कि बाजार आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओवरऑल इंडिसेस के ऊपर अगर नजर डाली जाएगी तो आज के लिहाज से भी बाजार में करीब करीब निफ्टी 7 अंक ऊपर है, बिल्कुल फ्लैट इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ। सेंसेक्स में करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव 27 अंकों के आसपास गिरावट है। निफ्टी बैंक जो कि 32 अंक नीचे अभी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो मोर लेस बाजार के अंदर एक सीमित रेंज है, उस रेंज को ये इंडिसेस प्ले करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। रेंज करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो गया जबकि बाजार इसी दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है और एडवांस डिक्लाइन के ऊपर नजर डाली जाए तो एडवांस डिक्लाइन ज़्यादा से ज़्यादा करीब मिड कैप इंडेक्स खरीदारी में है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। स्मॉल कैप में खरीदारी है, करीब करीब डे हाई के आसपास वो भी कामकाज कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स में आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी फ्यूचर साइड पर भी और अदरवाइज भी। करीब 1600 शेयर तेजी में है, 1500 शेयरों में या 1400 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एडवांसेस बेटर हैं डिक्लाइन से कंपैरिजन में, तो इस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं। की कंट्रीब्यूटर के तौर पे आज भी सेलेक्टिव हेवीवेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिसाल तौर पे टीसीएस और आईटीसी। टीसीएस अपने नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ, आईटीसी 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। अल्ट्राटेक सीमेंट नया साल का ऊपरी स्तर और एक्सिस बैंक करीब 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। न्यूज़ फ्लोज के बीच में इन्फोसिस में करीब 10 अंकों का गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी और सन फार्मा 5 से लेकर 9% तक का फॉल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा पार्टिसिपेशन आज फिर से हेवीवेट्स में सेलेक्टिव स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिल्पा राउत मैम से, हमारे साथ मौजूद हैं पीएल रिसर्च से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले ये ऑप्शंस के नंबर 21,000, 21,100 और 21,200 के जोन्स में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। नीचे 20,900, 20,800 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 21,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग सो फार दिखाई पड़ेगी। तो दायरा है, इसलिए 21,000 के जोन्स में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का जमावड़ा आपको सो फार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशन वहाँ है। 47,300, 47,400, 47,500 इन जोन्स पे कॉल राइटिंग है और 47,300, 47,000 के जोन सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो 47,200 या 47,000 के जोन्स को आप ज़रा ध्यान में रख सकते हैं। आज चूंकि फिन निफ्टी एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा आपको ओआई एडिशन दिखाई पड़ेगा करीब 21,200 पे, 21,250, 21,300 के जोन्स में, और नीचे 21,200, 21,150 और 21,000 के जोन्स में आपको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट में आपकी सिचुएशन बुलिश साइड पर है, क्योंकि माइल्ड टू बुलिश आप कह लीजिए। जो यहाँ पर रफली 23 शेयरों में अनवाइंडिंग है, 61 शॉर्ट्स हैं, 72 लॉन्ग हैं और करीब करीब 30 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग है वो अब आप स्क्रीन पर देखेंगे। जहाँ पर लॉन्ग्स हैं उसमें इंडिया मार्ट है, डिक्सन टेक न्यूज़ फ्लोज के बीच में और लगातार अच्छी तेज़ी के बीच में भी है, 3% ऊपर है। मेटल तेज़ी में है तो जेएसपीएल खरीदारी में कामकाज कर रहा है, उधर सेल नाल्को दोनों तेज़ी में है। आईआरसीटीसी 1.5% ऊपर है और इंडिया बुल्स हाउसिंग करीब 1.5% ऊपर है। अल्ट्राटेक सीमेंट नया हाई और आईटीसी करीब करीब 1.25% की बढ़त यहाँ पर है। अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग कहाँ हो रही है, उसमें आप शॉर्टिंग देखेंगे श्रीराम फाइनेंस में, कैनफिन होम में यानी एनबीएफसी स्पेस के अंदर, एचएएल, ओबरॉय रियल्टी और ग्लेनमार्क फार्मा। कल की तेजी पर ग्लेनमार्क फार्मा उलट। अनवाइंडिंग बीपीसीएल है। बीपीसीएल में हालांकि आज एक्स डिविडेंड है, 21 रुपये के आसपास का डिविडेंड एक्स हुआ है, इसलिए वो कैश मार्केट में एडजस्टमेंट हो रहे हैं। एबीबी, टाटा पावर, टाटा केम और जीएमआर एयरपोर्ट, यहाँ पर थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। नंबर्स के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं आज की जानकार शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक टेक आपका चाहूँगा। बाजार रेंज में है लेकिन फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन है तो सेकेंड हाफ में हम कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस ही मार्केट एक बिहेवियर अप्रोच ले रहा है, जहाँ पर 21,000 पे एक स्ट्रगल है। मैं यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस नहीं बोलूँगी, लेकिन यहाँ पे एक ट्रैफिक है जहाँ पे बार बार प्रॉफिट बुक हो रहा है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज कि हम लोग यहाँ पे इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट भी देख रहे हैं। 20,900 पे भी अभी सपोर्ट है। तो अबाउट टाइम जस्ट प्रोबेबली अ डे और टू एक ब्रीदर, मार्केट यहाँ से वापस आपको एक नए ऑल टाइम हाइस की तरफ दिखेगा। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ऑल्सो एक हायर हाइस का अप्रोच यहाँ पे ले रहा है, जो भी बहुत पॉजिटिव है। देन अगेन एक ब्रीदर आपको ये वापस 48,000, 48,500 के लेवल्स भी टेस्ट करते हुए दिखेगा। तो निफ्टी बैंक ब्रीदर ले रहा है, लेकिन कोई हर्डल नहीं है सो फार बाजार के अंदर। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो दोनों में ही बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी और लॉन्ग साइड पे ही पोजीशंस को रखेंगे। तो शिल्पा मैम अब इंडिविजुअली मैं स्टॉक्स पे आऊँ उससे पहले एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा। अगर कोई आउटराइटली आज बाय जा रहा है निफ्टी में या निफ्टी बैंक के लिए,
सो क्या स्टॉप लॉसेस लेके वो चलेगा निफ्टी के लिए, क्या स्टॉप लॉस लेके चलेगा वो निफ्टी बैंक के लिए, कहाँ टारगेट्स आप देख रहे हो? निफ्टी के लिए 20,900 एंड बैंक निफ्टी के लिए 47,000 के जस्ट नीचे, इट कुड बी 46,900 एज वेल। यहाँ पे टारगेट जैसे हमने बोला कि एक ब्रीदर है, ये आपको शायद डे एंड में भी मिले या कल तक मिले या एक दो दिन में मिले, लेकिन ये आपको टूवर्ड्स 21,500 निफ्टी पे दिखेगा और बैंक निफ्टी टूवर्ड्स 48,000। ओके 48,000 बैंक निफ्टी, लेकिन 47,000 के थोड़ा सा नीचे एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पोजीशंस ले सकते हो। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहीं पर आप शॉर्ट देख रहे हो या लॉन्ग है? यहाँ पे लॉन्ग ही है क्योंकि आई एम रियली वेरी बुलिश ऑन मार्केट्स राइट नाउ। तो यहाँ पे बाय मेरा जो पहला रहेगा वो रहेगा HDFC AMC में। HDFC AMC फ्यूचर्स में भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं, जो 3023 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 3000 पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 2990। यहाँ पे मुझे लगता है HDFC AMC टूवर्ड्स 3100 आपको बहुत क्विक मिलेगा। इसके ऊपर भी सस्टेन करके यहाँ पे टारगेट मुझे 3200 लेवल्स तक के भी दिख रहे हैं। आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी प्ले ले सकते हैं। इसको प्रभुदास लीलाधर में 3100 का कॉल ऑप्शन मैंने सेम रेट अराउंड 60-65 के बीच में यहाँ पे दिया है और रेकमेंड किया हुआ है विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो 50। आप यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपको 100 के ऊपर भी दिखते ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके तो HDFC AMC ये पहला नाम है। आप ऑप्शंस के जरिए जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, और आउटराइटली भी अगर इसमें खरीदारी करने के इच्छुक हो तो वैसे भी आप खरीदारी कर सकते हो। शिल्पा मैम मानते हैं 3100 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 2990 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। HDFC AMC की अगर 3100 की कॉल भी आप ले रहे हो तो 100 आपके लिए टारगेट रहेगा, 49 का एक स्टॉप लॉस वहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। अब शिल्पा मैम दूसरा नाम? दूसरा बाय रहेगा IDFC फर्स्ट बैंक में, क्योंकि बैंक में भी हम बुलिश हैं, तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का भी सेटअप बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे थोड़ा पोजिशनल बाय आई विल रेकमेंड ऑन एवरी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 85 आप यहाँ पे बाय कीजिए। ये आपको टारगेट्स ऑफ 91 92 पहला दिखाएगा और इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो 96 97 के भी लेवल्स आ सकते हैं। आप इसको 90 का कॉल ऑप्शन या फिर 95 का कॉल ऑप्शन, थोड़ा क्योंकि लॉट साइज बड़ा है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से आप इसमें ऑप्शंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको 3-4 दिन में एक ऐसा अच्छा शार्प मूवमेंट इस स्टॉक में आते हुए मिलेगा। ओके तो आप IDFC फर्स्ट बैंक में लॉन्ग जा सकते हैं। 95 कॉल को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं अदरवाइज, और अगर आप आउटराइटली लॉन्ग जाने की यहाँ पे राय रख रहे हैं या फिर सलाह अगर आप मान रहे हैं तो आप आउटराइटली भी IDFC फर्स्ट के अंदर लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं करीब 92-97 के टारगेट्स के लिए। शिल्पा मैम तीसरा नाम? तीसरा मेरा बाय रहेगा मदरसन सुमी में। यहाँ पे मुझे मदरसन बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन 95 के ऊपर इसका एक ब्रेकआउट है जो सस्टेन भी कर रहा है। अबाउट टाइम ये आपको 102 के लेवल्स बहुत इमीडिएटली दिखाएगा। इसके ऊपर 110 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। तो संवर्धना मदरसन 110 प्लस टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप लॉन्ग साइड पोजीशन लेना चाह रहे हो तो ये एक नाम हो सकता है। तीसरा ऑप्शन जो है वो ये आपके सामने शिल्पा मैम ने रखा है। तो 3 नाम, तीनों के तीनों लॉन्ग साइड पे, IDFC फर्स्ट, संवर्धना मदरसन, और साथ ही साथ शिल्पा मैम का मानना है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस के अंदर आप अपनी पोजीशंस को लॉन्ग साइड पे रख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी ऑप्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो HDFC AMC, IDFC फर्स्ट और संवर्धना मदरसन 3 नाम उन्होंने आपको सुझाए हैं। शिल्पा मैम 2 नाम जो कि आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें एक अल्ट्राटेक सीमेंट और एक TCS, दोनों के दोनों साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे हैं। क्या करना चाहिए इन दोनों में? अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ यहाँ पे अपसाइड में है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 10,000 के मार्क की तरफ ऑलमोस्ट एक स्टॉक आ गया है, तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन जिस तरह से स्टॉक ने मोमेंटम लिया है तो ये आपको इसके ऊपर बहुत इजीली ट्रेड करते हुए मिलेगा। लेकिन ऑन डिक्लाइंस अगर आप यहाँ बाय करेंगे तो बेटर, जिसको फ्रेश लेना है फॉर पोजिशनल व्यू, तो 9700 में अगर आपको ये कभी मिले तो आप यहाँ पे ऐड कीजिए। और किसने ऑलरेडी पहले रखा हुआ है तो आप इसको ट्रेल करते रहिए, बिकॉज स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में है। ये आपको 10,000 पहले दिखाएगा कि 10,200 तक खींच के लेके जाएगा। ये थोड़ा इनडिसाइसिव मूव रहेगा। और TCS? TCS भी आज अच्छे स्ट्रेंथ में है। आज यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लार्ज कैप आईटीज में थोड़ा ज़्यादा बेटर मोमेंटम अभी आ गया देन मिड कैप आईटीज। तो TCS भी 3700 जोन्स के लिए एकदम तैयार है। ये उसका पहला टारगेट है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 3850 से 4000 के लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। 3850 4000 तक के जोन्स खुल सकते हैं TCS में अगर तेजी सस्टेन करता है तो। मैम एक बार डॉक्टर रेड्डीज को और देखो, कल के हेवी फॉल के बाद आज होल्ड कर रहा है, तो अगर किसी को लॉन्ग जाना है तो क्या कल का जो लो था उसे स्टॉप लेके लॉन्ग जा सकते हैं?
जी बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डीज आज वापस एक गेन की तरफ आ रहा है, जहाँ पे अगेन 5600 इसका एक हर्डल बनते जा रहा है। टाइम एंड अगेन यहाँ पे इसको एक करेक्शन मिल रहा है जो वापस 5400 की तरफ लेता है। तो ये 5650 टू बी सेफर साइड अगर आप इसके ऊपर सस्टेन करता है, लेट्स आज का डे हाई जो है 5634 इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आप एक फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 5800। और एक बार आईटीसी को और देखो, क्योंकि आईटीसी के केस में भी अपने हाई से नीचे है लेकिन डे हाई के बहुत दूर नहीं है। सो यहाँ क्या करें? आईटीसी अगेन 460-63 इसका एक रेजिस्टेंस जोन्स है, ये इसके ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है फॉर टारगेट्स ऑफ 480। अदरवाइज ये आपको वापस 449 448 के लेवल्स पे भी मिलेगा, तो ये यहाँ पे अब फ्रेश ट्रेड नहीं। जी, एक बारी पूरा मेटल आप देखो मैम, क्योंकि आज जेएसपीएल में बाइंग है, सेल में बाइंग है, नाल्को में बाइंग है। सो यहाँ से कोई नाम नहीं पिक कर रहे हो आप? सेल थोड़ा पोजिशनल बाय, बट यस सेल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सेल फॉर टारगेट्स ऑफ 125 पोजिशनल आप यहाँ पे इंटैक्ट रह सकते हैं लॉन्ग्स की तरफ। सेल इसमें मेरा मेटल पूरे मेटल स्पैक में मेरा सबसे अच्छा पिक है। उसको छोड़ के मुझे टाटा स्टील भी पसंद है। टाटा स्टील जब तक 126-127 जोन्स होल्ड कर रहा है तब तक ये बहुत अच्छे एक्यूमुलेटिव के लिए एक बहुत अच्छा एक सिनेरियो है, जहाँ पे आपको 150 के लेवल्स के ऊपर भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, तो टाटा स्टील 131 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। अगर आप लॉन्ग चाह रहे हो तो पहला सेल पहला ऑप्शन रहेगा, और दूसरा ऑप्शन एक टाटा स्टील का नाम भी आपको मैम ने सुझाया है। मैम इसके अलावा डिक्सन टेक एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, करीब 3-3.5% के आसपास का ओवर एडिक्शन है। 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि तेज़ी सस्टेन नहीं कर रही है, ऊपरी लेवल से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई है, लेकिन फिर भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू है। क्या करें इसमें? जी डिक्सन डेफिनेटली 2 दिन का एक ह्यूज मैसिव रैली हमने डिक्सन में देखा है। तो ये जो 6800 जोन्स पे एक रेजिस्टेंस है, ये मतलब ये भी अनएक्सपेक्टेड लाइन से ऑफ कोर्स डिक्सन विल अप्रोच 7000 जोन्स। तो यहाँ पे 6400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आप ये सपोर्ट से आप लॉन्ग ले सकते हैं। ऑन डिक्लाइंस तक भी आप टिल 6400 इसमें बाय कर सकते हैं। ओके, तो डिक्लाइंस में आप खरीदारी करें, लेकिन हाँ 7000 प्लस टारगेट्स वेट टाइम यहाँ पे शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आज एनबीएफसी स्पेस में शॉर्टिंग शुरू हुई है। कैनफिन होम के अंदर आज थोड़ा बहुत प्रेशर है, श्रीराम फाइनेंस में थोड़ा बहुत प्रेशर है। यहाँ से कोई नाम? कैनफिन होम डेफिनेटली थोड़ा ऑन दी वीकर साइड है। कल हमने देखा था कि 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो प्रोबेबली कुड हैव गिवन अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली, लेकिन वो डिक्लाइन आ गया, वो एक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई गई। तो यहाँ पे अगेन 720 के लेवल्स पे एक सपोर्ट है, तो ये आपका टाइट स्टॉप लॉस रहना चाहिए अगर आप कैनफिन होम में अटेम्प्ट ले रहे हैं एनी सॉर्ट ऑफ पोजीशन ऑन द लॉन्ग साइड। अगर सेल आप कर रहे हैं तो 800 इसका एक रेजिस्टेंस है, जो ये इसके ऊपर इसका सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट। तो कैनफिन होम आप यहाँ पे अवॉइड कीजिए। डेफिनेटली आज एनबीएफसी में बिकॉज फिन निफ्टी एक्सपायरी भी है तो थोड़ा वॉलेटिलिटी है, बट फिन निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 21,200 के जोन्स के अराउंड अप्रोच कर मतलब यहाँ पे हॉवर कर रहा है, तो ये भी ये सपोर्ट पे ही है। तो यहाँ पे इट्स अबाउट टाइम मैं तो कॉन्ट्रा व्यू लेती हूँ ऐसे टाइम पे जहाँ पे स्टॉक्स एकदम सपोर्ट पे आ जाए, तो यहाँ पे पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, विच इज़ वाई आई गेव HDFC AMC भी एकदम सपोर्ट पे है। कैनफिन होम अगर आप देखेंगे तो 720 इसका एकदम नियर टर्म सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू इसलिए जाता है बिकॉज रिस्क आपका कम हो जाता है, और अगर व्यू सही जाता है तो आपको अपसाइड टारगेट बहुत क्विक भी मिलता है और अच्छे गेन्स भी मिलते हैं। एक बार श्रीराम फाइनेंस को माफी दे, कैनफिन होम को जरा 2 दिन के चार्ट में लेके आई है। कल सेकंड हाफ में एक तेज सेल ऑफ आया था इसके अंदर, और वहाँ से सिचुएशन ज़्यादा इंटेंस आपको दिखाई पड़ेगी, और शायद वही सेल ऑफ को एक कैरी भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं कैनफिन होम की बात कर रहा हूँ। वहाँ कल भी बिकवाली थी सेकंड हाफ के अंदर, और आज भी जो बिकवाली है प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ रही है, तो वो बिकवाली को शायद कैरी कर रहा है ये, इसीलिए 2 दिनों में पीते एक अच्छी खासी बिकवाली यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ चुकी है स्टॉक के अंदर। मैम आपने सपोर्ट की बात की, तो BPCL आज एडजस्टमेंट में है, इसमें एक डिविडेंड एक्स हुआ है 21 रुपये के आसपास। तो अगर उस एक्स डिविडेंड वाले पार्ट को हटा भी दें तो क्या इस सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग के लिए? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन थोड़ा ऑन डिक्लाइन स्टिल 430 अगर आप बाय करेंगे तो बेटर है। 430 तक आपको मिलना चाहिए स्टॉक वापस, वो एक अच्छा एरिया है आपके लिए टू फ्रेश एंटर लॉन्ग्स। आप स्टॉप लॉस तक 420 का मेंटेन कीजिए, ये अगेन आपको 460, 480, 500 के लेवल्स तक दिखाएगा। ओके, तो 430 के जोन्स में कहीं BPCL मिले
तो ज़्यादा बेटर बेट हो सकती है। बात सही है कि हाँ वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको दिखाई पड़ेगा, उसके आसपास अगर आप लॉन्ग एक बार को जाते हो तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में एक बंधन बैंक सेकंड डे है कंसेक्यूटिव, जहां पर एक अच्छी अप्रोच आते हुए दिखाई पड़ रही है। 1.5% की तेजी है और बढ़िया लॉन्ग्स बन रहे हैं मैम, 7-7.5% के आसपास का एडिशन भी है। बैंक्स में जो मिड कैप बैंक्स हैं, चाहे JNK बैंक देखें, DCB बैंक देखें, बंधन बैंक देखें, इनमें ज़्यादा अच्छी स्टीम आ रही है। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? बंधन बैंक यहाँ पे देखेंगे तो 248 से 250 जोन्स इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। आई नॉट से अ माइनर वन बट अ गुड रेजिस्टेंस। तो जब तक ये 250 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन ऑन दी लॉन्ग साइड नहीं दूंगी, बिकॉज डाउन साइड भी यहाँ पे काफ़ी स्टीप है जो 220 के लेवल्स के लिए है। तो फॉर टाइम बिंग ट्रेड के लिए अवॉइड बंधन बैंक। ओके, तो नए ट्रेड के लिए अभी आप बंधन बैंक को अवॉइड करके चलेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हम शिल्पा हमसे आगे बातचीत करेंगे कुछ और सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, लेकिन जाने से पहले एक और ऑप्शन जो कि कल आपको बताया था जतिन सर ने, मेटल स्पेस से हिंडाल्को, कल उनकी पसंद थी, 520 की कॉल में उन्होंने खरीदारी करके चलने की राय दी थी और 22 और 25 ये टारगेट्स थे। दोनों टारगेट आपको स्क्रीन पे ही अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 22 का टारगेट अचीव हुआ और 25 के इर्द गिर्द शेयर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बढ़िया लक्ष्य अचीव हुए हिंडाल्को की इस कॉल में। ऐसी एक सस्ता ऑप्शन शिल्पा हमसे आइडेंटिफाई करवाते छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर, और जो मोमेंटम आया है वो आया है स्पेशली आईटी की तरफ से, स्पेशली TCS की तरफ से, ITC की तरफ से, या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां जो कि कुछ हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट्स में फिर भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सस्ता ऑप्शन समझिए, मुझे यहाँ पे इंडिया मार्ट आज अच्छा लग रहा है। इंडिया मार्ट में एक 2800 जोन्स की तरफ ये यहाँ पे होवर कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 3000 के लेवल्स आपको बहुत ही क्विक आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे 2800 का कॉल ऑप्शन जो इंडिया मार्ट का रफली 105-107 के बीच ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 80 का रखिए, जो पहला टारगेट रहेगा वो 128 का रहेगा, लेकिन यहाँ पे टारगेट स्टिल 145 एंड 175 ऑल्सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मुझे लगता है इंडिया मार्ट टूवर्ड्स 3000 क्विकली मूव करेगा। ओके, तो 2800 की कॉल को आप देख सकते हैं। 111-112 पे कामकाज कर रही है। पहला टारगेट 128 है, लेकिन दूसरा टारगेट 170-175, क्योंकि एक बड़ी तेज़ी इंडिया मार्ट में शिल्पा में एक्सपेक्ट कर रही हैं, और जो तेज़ी होगी वो करीब करीब 2-3 हज़ार तक इंडिया मार्ट को लेके आउट राइटली जा सकती है। तो 80 का एक स्टॉप लॉस लेके इंडिया मार्ट की 2800 की कॉल के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं। 128 पहला टारगेट रहेगा और 145 दूसरे टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। ये एक नाम जो कि शिल्पा हमको बेटर लग रहा है, आप लॉन्ग साइड पर अगर देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैम, एक जी एंटरटेनमेंट और देखें, 292-293 के जोन में कामकाज कर रहा है, आज 2% की तेज़ी है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी, यहाँ पे 300 जैसे आपको सस्टेन करके ऊपर दिखेगा, तो मुझे लगता है एक 325 से 330 का मूव आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ये प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कोई यहाँ पे 280 के स्टॉप लॉस से, बट अगर किसी को सेफ प्ले करना है तो थोड़ा वेट कीजिए। स्टॉक में मोमेंटम है फॉर श्योर, ये 300 के ऊपर आपको मिलेगा भी ट्रेड करते हुए, लेकिन उस टाइम पे आपको ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा कि आप यहाँ पे 330 10% मूव आप इमीडिएटली देख सकते हैं। और एक IRCTC रिसेंटली चला नहीं पूरी रैली में रेलवेज की, अब लेटर ऑन पिक कर रहा है एंड स्लोली एंड स्टेडली अपने साल के हाई पर पहुंच गया है। कैसे रीड कर रहे हो आप? अभी भी तेजी भी आई है, डे हाई पर है, मतलब ईयर हाई पर है, क्या करें? जी, IRCTC इनफैक्ट पूरा रेलवे पैक भी अगर आप देखेंगे लास्ट 1 वीक में बहुत अच्छे मोमेंटम में है। ये 720 से एक स्टॉक ने यहाँ पे स्पीड पकड़ा है जो 780 तक आ गया है, तो यहाँ पे 800-820 भी आपको आते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग किसी को लेना है तो आपको 760 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर किसी ने 720 से भी रैली लिया हुआ है, हमने इसी लेवल से बहुत बार प्रभुदास लीलाधर में एक हफ्ते में हमने इसको रेकमेंड किया हुआ है, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। 760 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। यहाँ पे 800 एंड अबव आपको डेफिनेटली आते हुए मिलेंगे। तो 800 प्लस के टारगेट्स बन सकते हैं IRCTC में 820 के टारगेट्स के लिए। 760 का लेकिन एक स्टॉप लॉस है जो कि ट्रेल करेंगे आप, जैसे जैसे पोजीशन ऊपर जाएगी स्टॉप लॉसेस को फर्दर ऊपर की तरफ आप ट्रेल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।